प्रेमिका के लिए सीरियल किलर बन जाता है, हत्यारा बन जाता है। हत्या करने के बाद वो लाश के टुकड़े अपने घर में ही करते हैं। कहते हैं कि प्रेम में सब कुछ जायज होता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए तमाम ऐसे कस्में खाता है, वादे करता है और कुछ हद तक उसको पूरा भी करता है। कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा विषय है जिसको लेकर आज तक शोध होते रहते हैं कि आखिर प्रेम क्या है। लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं कि आखिर कैसे एक प्रेमी अपनी एक प्रेमिका की खातिर प्रेमिका के लिए सीरियल किलर बन जाता है, हत्यारा बन जाता है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं वोकल टीवी। अपराध के किस्सों में आज एक नई कहानी आप लोगों के बीच मैं लेकर उपस्थित हूँ। ये कहानी हमारे देश की ही है, कर्नाटक राज्य की है। कहानी की शुरुआत 8 जून 2022 से होती है। कहानी की परतें तो और पहले से हैं, लेकिन जहाँ से ये कहानी की भनक लगती है कि आखिर कैसे एक प्रेमी सीरियल किलर बन जाता है, हत्यारा बन जाता है। 8 जून 2022 को कर्नाटक के मांड्या टाउन के पास एक जगह पड़ती है, बेबी कनाल। वहीं पे एक महिला की लाश मिलती है। महिला की लाश कटी हुई थी, मतलब महिला का जो ऊपरी हिस्सा था वो नहीं था, जो निचले हिस्सा होता है, धड़ होता है, वही था। और कपड़े भी अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। पुलिस तक ये जानकारी पहुंचती है कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस आती है, पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन अब पुलिस के लिए सवाल ये रहता है कि आखिर ये महिला कौन है, पहचान कैसे हो। पुलिस अभी इसी उधेड़बुन में रहती है कि तभी अचानक बेबी कनाल से 25 किलोमीटर दूर अचानक एक और महिला की लाश मिलती है। लाश की जो हालत थी बिल्कुल पहले जैसी थी। पुलिस हैरान परेशान कि आखिर इन दो लाशों का हम किस तरीके से पता लगाएं कि आखिर ये महिला कौन है और इस महिला का आरोपी कौन है, आखिर इन दोनों महिलाओं को मारा कौन है। पुलिस कुल 9 टीमों का गठन करती है और पुलिस के लिए बड़ा सवाल रहता है कि इन महिलाओं का पहले शिनाख्त करना। पुलिस शिनाख्त करने के लिए बाकायदा पूरे कर्नाटक में गायब हुई महिलाओं की डिटेल निकलवाता है कि आखिर कौन सी महिला लापता है, गायब हो चुकी है। डिटेल में 11,116 महिलाओं का नाम सामने आता है कि ये महिलाएं कर्नाटक से गायब हैं, इनका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस की 9 टीमें काम करती रहती हैं कि किसी भी तरीके से जो महिलाओं की लाश मिली है उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए। पुलिस सबसे पहले 10,000 पर्चे छपवाती है और उनको कोशिश करती है कि जहां पे 2 लाशें मिली थी उनके आसपास के इलाकों सहित पूरे कर्नाटक में उन पर्चों को बांटना शुरू कर देती है। पुलिस छानबीन कर रही थी। इसी बीच 8 जून 2022 को मांड्या टाउन के बेबी कनाल के पास जो एक लाश मिली थी, उस महिला के ऊपर जो कपड़ा था उसके तन के ऊपर, वो पुलिस जब दिखाती है परिवार को तो परिवार कहता है हाँ, ये मेरे घर की महिला है। 2 हत्याओं में अब पुलिस को ये आभास हो जाता है, या फिर ये कहे कि पुलिस अब पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाती है कि कहीं ना कहीं हत्यारा कोई एक ही है, क्योंकि हत्या करने के तौर तरीके और लाश के 2 टुकड़े किए गए थे, यानी कि जो ऊपरी भाग था शरीर का वो नहीं था बल्कि निचली भाग ही था। पुलिस महिला के परिवार से उसका फ़ोन नंबर लेती है और उसका CDR खंगालना शुरू करती है। और सप्ताह भर पहले ही महिला मैसूर से मांड्या टाउन गई हुई रहती है। घर वाले ये जानकारी देते हैं, जिसके बाद CDR में पुलिस को एक संदिग्ध नंबर मिलता है जिस पर बहुत बार बात हुई रहती है महिला की। उस नंबर पर जब पुलिस एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, तो नंबर मिलता है एक फैक्ट्री वर्कर का, एक मजदूर का, जिसका नाम रहता है सिद्धलिंगप्पा। पुलिस उसके पास पहुंचती है। पहले तो वो हत्या की बात को नहीं कबूलता है, लेकिन जब पुलिस बताती है कि तुम इस महिला से लगातार कॉन्ट्रैक्ट में थे, बात कर रहे थे, और जब पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है
तो सिद्धलिंगप्पा टूट जाता है, जिसके बाद वो एक कहानी बताता है जो सच में सुनने के बाद आश्चर्य भी होगा, हैरानी भी होगी, और कहीं ना कहीं सवाल भी हमारे मन में आएंगे कि आखिर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए सीरियल किलर बन सकता है। वैसे हत्या और अपराध कोई नहीं चाहता कि किसी का प्रेमी बन जाए, लेकिन यहाँ प्रेमिका ही उकसाती है और साथ भी देती है कि तुम इन महिलाओं की हत्या करो। सिद्धलिंगप्पा की जब गिरफ्तारी होती है तो बताता है कि मैं 2 ही नहीं बल्कि 3 हत्या कर चुका हूं। पुलिस सन्न हो जाती है, जिसके बाद वो बताता है कि मेरे टारगेट पर टोटल 7 महिलाएं थी और 8वां जो वो नाम लेता है वो अपनी प्रेमिका का लेता है, जिसका नाम चंद्रलेखा रहता है। पुलिस हैरान हो जाती है और पुलिस उससे जब पूरी जानकारी पूछती है, पूरी बात पूछती है, तहकीकात करती है, तो बताता है कि मैं अब पहली बार जब चंद्रलेखा से मिला तो एक सेक्स वर्कर रहती है, मैं उसके पास बराबर जाता रहता था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार हो जाता है। प्यार के दरमियान हम दोनों अब शादी करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पहले हम लिव इन में मांडा टाउन के पास आकर एक कमरा लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। और मैं कहता हूं कि चंद्रलेखा से कि अब तुम सेक्स वर्कर की जो अब तक नौकरी कर रही थी उसको छोड़ दो। सिद्धलिंगप्पा और चंद्रलेखा एक किराए के कमरे में रहना शुरू करते हैं। चंद्रलेखा बताती है कि मैं सेक्स वर्कर की जॉब में, नौकरी में ऐसे नहीं आई थी, इसके पीछे तमाम महिलाओं का हाथ है, वही मुझे इस धंधे में लेकर आई थी। जिसके बाद सिद्धलिंगप्पा प्लान बनाता है कि जो भी महिलाएं गुनाहगार हैं, जो भी तुमको इस गंदे धंधे में लेकर आई हैं, मैं उन सब की हत्या करूंगा। असल में जितनी महिलाएं अब तक मरी थी, जो 3 वो हत्या की बात कबूलता है, वो भी एक सेक्स वर्कर ही रहती हैं। जिसके बाद चंद्रलेखा और सिद्धलिंगप्पा प्लान करते हैं। प्लानिंग के तहत वो महिलाओं को अपने कमरे पर बुलाते हैं और बारी बारी करके उन 2 महिलाओं की वो हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वो लाश के टुकड़े अपने घर में ही करते हैं, जिसके बाद उसको ले जा कर के दूर दराज के इलाकों में फेंक देते हैं। सिद्धलिंगप्पा आगे बताता है कि मैं अब 8वीं हत्या अपनी प्रेमिका यानी चंद्रलेखा की करने वाला था। पुलिस पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, तो सिद्धलिंगप्पा कहता है कि मैं अब एक परफेक्ट सीरियल किलर बन चुका था और मेरी यही चाहत थी कि लोगों की मैं हत्या करूं और पुलिस की नज़रों से बचता रहूं, अपने आप को एक शार्प माइंडेड सीरियल किलर में साबित करूं। जिसके बाद पुलिस इसकी गिरफ्तारी करती है और आज के डेट में चंद्रलेखा और सिद्धलिंगप्पा दोनों जेल में बंद हैं और उनके ऊपर तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आगे क्या होता है अब ये अदालत का फैसला निर्धारित करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप कितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के क्यों ना हो, लेकिन आप पुलिस की नज़रों से नहीं बच सकते हैं। आप कितने भी अपराध कर चुके हों, लेकिन हर एक अपराध का एक न एक दिन अंत जरूर होता है। कहते हैं कि पहले बुरा काम आपको और बुरे काम के लिए उकसाता है, लेकिन उस बुरे काम का अंत एक न एक दिन आपके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देता है। यही हुआ सिद्धलिंगप्पा और उसकी प्रेमिका चंद्रलेखा के साथ। उनके बुरे काम का अंत हुआ और उनको सजा मिली। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।